मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस सेट द ओल्ड रॉक पायसली। वो जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति जमन बड़े ही धार्मिकता से, बड़े ही भक्तिपूर्ण तरीके से कहता है कि अल्लाह उसको सेफली इन सब से सेफ रखे। ही मीन्स जस्ट द अपोजिट थॉट आफ्ताब। आफ्ताब जस्ट उसके अपोजिट सोचता है। नथिंग वुड प्लीज़ ही मोर दैन टू सी नजब टर्न इनटू कैरियन विद वल्चर हॉवरिंग अराउंड। आफ्ताब सोचता है कि जमन जो है उसको एक ही चीज़ से खुशी मिल सकती है कि नजब को जो है वल्चर्स जो होते हैं वह वहाँ पर उसके आसपास घूम करके उसका मांस खा लें, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट सोचते हैं। डोंट वरी जमन, अल्लाह विल सी हिम थ्रो, ही सेड टेस्टली। और बड़े ही तेज़ आवाज़ में, बड़े ही गुस्से से कहता है कि जमन तुम चिंता मत करो, अल्लाह उसकी रक्षा करेगा। एंड बैंग द डोर इन द स्मगलर फेस। और ज़ोर से दरवाज़ा उस स्मगलर यानी जमन के फेस पे मार देता है, यानी बंद कर देता है। एज जमन स्टॉक ऑफ, जैसे ही जमन वहाँ से चला जाता है, आफ्ताब वेंट इन टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ देयर सन एस्केपेड टू हिज वाइफ। आफ्ताब भाग करके अपनी पत्नी के पास जाता है यह न्यूज़ देने के लिए कि उनका बेटा जो है वो वहाँ से भाग गया है। शी वुड फेंट ही थॉट। आफ्ताब सोचता है कि शायद उसकी पत्नी को जब पता चलेगा कि नजब वहाँ से चला गया तो वो वहाँ बेहोश हो जाएगी। ही फाउंड हर क्राउचिंग विद हर बैक अगेंस्ट द मड वॉल। लेकिन वो देखता है कि उसकी जो पत्नी होती है वह उस मिट्टी की दीवार के सहारे बैठी होती है, क्राउचिंग यानी कुबड़ बना करके। शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज वंस। उसने एक बार भी सरप्राइज में अपनी आंखें ब्लिंक नहीं की, यानी झपकाई नहीं। शी वॉज वेस्ट डीप इन दिस कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र, अलॉन्ग विद हर सन एंड नेवर इवन ब्रेथड अ वर्ड अबाउट इट। और वह अपने बेटे के साथ में इस षड्यंत्र में कमर तक डूबी हुई थी और उसने एक भी शब्द इसके बारे में नहीं कहा। हिज आइज फेल ऑन हर बेयर आर्म, बेयर यानी नंगे। और तभी आफ्ताब की जो नज़रें हैं वह उसकी पत्नी के नंगे हाथों पर गिरती है। वेयर इज़ दैट गोल्ड बैंगल माई फादर गेव यू वुमेन, कि मेरे पिताजी ने जो तुमको गोल्ड बैंगल्स दिए थे वह कहाँ हैं। यू नीड नॉट वरी, नजब विल रिटर्न विद क्लोव्स। तो उसकी पत्नी क्या बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नजब क्लोव्स लेकर लौटेगा। द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा केप्ट अ ब्रिस्क पेस। अल्लाह रखा जो है वह अपने लंबे लंबे कदम बढ़ा कर के तेज़ी से वहाँ पर चलता है। अ स्ट्रॉन्ग साउथ विंड ड्रॉव द टैंग ऑफ द कोरी क्रीक हैक इनटू नजब नोस्ट्रिल। और साउथ की तरफ से चलने वाली तेज़ हवा जो है वह एक दर्रों की जो गंध होती है वह नजब के नोस्ट्रिल्स में भर देती है, यानी कि नजब के जो नथुने होते हैं उसके अंदर मिट्टी जो होती है वह भर जाती है। ही फॉलोड द स्टार, वह स्टार को फॉलो करता है। द मिल्की वे फ्लैग्ड विद माइका, और वह आकाशगंगा को फॉलो करता है। वह आकाशगंगा जो कि अब्रक के समान टुकड़ों में टूटी हुई होती है उसको फॉलो करता है। द ग्रेट बियर शैम्बलिंग टुवर्ड द नॉर्थ, और वह ग्रेट बियर को फॉलो करते हुए नॉर्थ की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। बिफोर डाउन ही हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, और सवेरा होने से पहले, डाउन का मतलब होता है प्रातःकाल से पहले का समय, वह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। फॉर अ सैंडी एलिवेशन पैलिसाइडेड विद द बोन्स ऑफ डेड एनिमल टोल्ड हिम दैट ही हैड अराइव एट सारबिलाल। और मिट्टी के ऊपर मरे हुए जानवरों की हड्डियों का जो ढेर होता है उसको देख करके उसको पता चल जाता है कि वह अब सारबेला पहुंच गया था। ओवर 20 माइल्स फ्रॉम काला डूंगर, और काला डूंगर से लगभग 20 मील से भी दूर वह सारबेला पहुंच चुका था। ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, और वह इंटरनेशनल बाउंड्री से भी दूर आ चुका था। हियर ही रेस्टेड, और यहाँ वह रेस्ट करता है। ड्यूरिंग डे लाइट मूवमेंट वॉज इम्पॉसिबल, दिन के समय में वहाँ पर किसी तरह का मूवमेंट इम्पॉसिबल था। द इंडस रेंजर वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बैम्बू वॉच टावर्स, जो सिंध के रेंजर्स थे वह वहाँ पर अपने बैम्बू वॉच टावर्स से ध्यान रख रहे थे।